बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखें, आबाद रखें। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और वो हैं कतलम्मे। आपने बाज़ार से तो बहुत कतलम्मे खाए होंगे जो वो फ्राई करते हैं ऑयल में, वो हेल्थी भी नहीं होते। पर ये जो है ये हमने बनाए हैं ओवन में। तो आइए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। ये आप सामने स्क्रीन पे जो तमाम इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं ये हम यूज़ करेंगे कतलम्मे की डो बनाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में मैं डाल रही हूँ 1 कप दूध का और 1 ही कप इसमें जाएगा पानी का। थोड़ा सा नमक हम इसमें शामिल करेंगे और अब अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मैदा इसमें हम शामिल करेंगे। जूं हम मैदा शामिल करते जाएंगे साथ ही हम इसको हिलाते जाएंगे और हम तब तक मैदा शामिल करेंगे जब तक ये इस प्रॉपर डो की फॉर्म में नहीं आ जाता। बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून और मज़ीद कुछ मैदा भी। अब आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता ये डो की फॉर्म में आ रहा है। अब मैं कुछ थोड़ा सा मैदा छिड़क रही हूँ वर्कटॉप के ऊपर और जो डो हमने बनाई है इसके ऊपर मैं उसको रख कर मज़ीद कुछ मैदा छिड़क कर अपने हाथों को भी लगा कर अच्छे से इसको गूंद लूँगी। हाथों पर मैदा इसलिए लगाया है क्योंकि तेल वगैरह तो यूज़ नहीं किया तो इससे चिपकेगा नहीं। अब उसी बोल में मैं वो डाल रही हूँ हमारी डो और अब मैं इसको कवर कर दूंगी 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं डो बहुत अच्छी तैयार हो गई है। इसको मैं 4 हिस्सों में तकसीम कर लूँगी और बहुत ही सॉफ्ट अब हमारी डो जो है वो तैयार हो गई है। अच्छे से हमने इसको गूंदा था इसलिए ये बहुत ही सॉफ्ट है। आपने बहुत एहतियात से बहुत अच्छे तरीके से इसको गूंदना है। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट इसके 4 नालियाँ हमने पेड़े। अब उसकी फिलिंग तैयार करते हैं। एक पैन में मैंने टमाटर और 1 हरी मिर्च उसको चॉप करके डाला है, चूल्हे पे रखा है और ऑयल वगैरह कुछ ऐड नहीं किया। अब इसमें जा रहा है हाफ केजी चिकन का कीमा। इसको मैंने धो लिया है और पानी इसका निकाल लिया है। अब हम इसको अच्छे से जो है पकाएंगे। कीमा अपने ही पानी में पकेगा, ये पानी भी हूब छोड़ेगा और साथ साथ ये पक भी जाएगा। हम इसको साथ साथ हिलाते रहेंगे और साथ ही इसको हम थोड़ा सा ऐसे मैश भी करेंगे कि इसकी गुठलियाँ ना बने, क्योंकि कीमे को अगर हम ना हिलाते रहें तो इसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। अब ये कुछ मसाले इसमें जाएंगे जिनमें कलौंजी, अजवाइन, सुरख मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर हाफ हाफ टी स्पून और 1 1 टीस्पून नमक और धनिया पाउडर की है। इन तमाम मसालों को हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे और हम वेट करेंगे साथ ये इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं और इनका पानी भी खुश्क हो जाए। हम इसको जो है थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे के भी पकाएंगे और थोड़ी देर के बाद हम इसको चेक करते रहेंगे कि ये अच्छे तरीके से पक जाए। पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून डाला है साबुत ज़ीरा। 2 प्याज मैंने दरमियाने साइज़ की चॉप करके इसमें डाली हैं, उनको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब पानी भी सूख चुका है और कीमा तैयार हो चुका है। जब तक कीमा ठंडा हो रहा है हम बना लेंगे रोटियाँ। एक पेड़ा मैंने लिया है और उसको अच्छे से खुश्क मैदे में मैं कोट कर रही हूँ। अब इसको हमने अच्छे से बेल लेना है। खुश्क मैदा हम ज़्यादा ही यूज़ करेंगे ताकि रोटी जो है वो स्टिक ना हो। अब हम लगा रहे हैं इसके ऊपर देसी घी। आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं या ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन देसी घी का अपना ही मज़ा आता है। अब कीमा ठंडा हो चुका है, वो भी मैं इसके ऊपर ऐसे लगा लूँगी। अच्छे से इसको फैला के लगा लेंगे और फिर स्लोली स्लोली हम इसको जो है इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ध्यान रखना है कि कीमा बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरना चाहिए। अच्छे से हमने इसकी फोल्डिंग करनी है। जब पूरे तरीके से हमारी रोटी फोल्ड हो जाए दोनों किनारे हम इसके अच्छे से बंद कर लेंगे, वरना यहाँ से भी कीमा जो है बाहर निकल सकता है। थोड़ा सा मज़ीद मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है प्लेन फ्लावर। अब इसको हम करेंगे ट्विस्ट। तो हम ट्विस्ट करते जाएंगे तो उससे बहुत ही प्यारे बल पड़ेंगे इसके ऊपर जो बहुत ही प्यारे लगते हैं। इसी तरह स्लोली स्लोली मैं देखें आपको कैसे ट्विस्ट कर रही हूँ। अब हम इसको जो है वो कतलम्मे की फॉर्म में लाएंगे। इस तरह सर्कल सा हम इसका बनाएंगे शेप और हम उसको ये देखें उसके अराउंड मैंने कैसे उसको जो है वो किया है। बिल्कुल आपने इसी तरह से हल्के हाथों से इसकी फोल्डिंग करनी है। उसके बाद आपने स्लोली स्लोली इसको ये देखें, एक दफ़ा मैं फिर आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे प्रॉपर अच्छे तरीके से। अब बिल्कुल कीमा बाहर नहीं गिरना चाहिए। फिर हल्के हाथों से हम इसको प्रेस करते जाएंगे और साथ ही साथ हम इसको फैलाते जाएंगे। प्रेस करने से ही ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाएगा। हमने बेलना वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करना, उससे जो है वो स्टिक होना शुरू हो जाएगा बेलने के साथ आटा
और कीमा जो है वो ज़्यादा बाहर निकल सकता है। बहुत अच्छे से हमारी शेप बन गई है कतलम में की। ये आप देखें, मैंने इनको रखा है। अब बेकिंग ट्रे के ऊपर मैंने रखा था ग्रीस प्रूफ पेपर, और उसके ऊपर रख दिए हैं मैंने हमारे कतलम में। अंडा एक बीट का लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा दूध शामिल करके अच्छे से मिक्स करके ब्रश की मदद से वो भी इसके ऊपर लगा रही हूँ। इसके बाद हमने इसको बेक करना है 160 डिग्रीज पे तकरीबन 30 टू 40 मिनट्स के लिए। इससे ज़्यादा आपने इसको हाई नहीं रखना, अदरवाइज़ ये जो है वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और इससे ज़्यादा देर के लिए भी नहीं रखना, वरना ये बहुत हार्ड हो जाते हैं। बिल्कुल परफेक्ट इसकी टाइमिंग का आपने बहुत ध्यान रखना है। बहुत सॉफ्ट बनेंगे, बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी कतलम में तैयार हो गए हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने मेरी रेसिपी को लाइक किया तो ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।